अपोजिशन 43 और ट्रेजरी 43। एक तशरीफ रखें जी, एक मिनट जी, तशरीफ रखें जी। अभी चेयर की बात है तो आई विल गो विद द ट्रेजरी बेंचेस जी। ऐवान बाला में हुकूमत की अजब गजब प्लानिंग काम कर गई। तादाद बराबर होने के बावजूद स्टेट बैंक तरमीमी बिल मंजूर करा लिया। बिल के हक में 44 और मुखालफत में 43 वोट पड़े। चेयरमैन सेनेट और दिलावर खान ग्रुप के तमाम सेनेटर्स की भी हिमायत। अपोजिशन अरकान का चेयरमैन सेनेट डाइस के सामने एहतजाज। ऐवान बाला में हुकूमती बिल्स की मंजूरी पर अपोजिशन सीखपा। मुस्तफा नवाज खोकर ने चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को जानिबदार करार दिया। रिमार्क्स पर हुकूमती सेनेटर्स का नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज। फैसल जावेद का मुस्तफा नवाज खोकर के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक लाने का ऐलान। एक और दिन एक और कामयाबी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा अदम एतमाद का ख्वाब देखने वाले ऐवान बाला में भी नाकाम हो गए। फारूक हबीब बोले सेनेट में हुकूमत की एक और बड़ी कामयाबी। अदम एतमाद वालों के खिलाफ अदम एतमाद हो गया। वज़ीर आज़म इमरान खान का एक रोज़ा दौरा लाहौर। दरियाए रावी के किनारे रुकझोंक के मुकाम पर आवाम से गुफ्तगू। कहा दरियाए रावी खत्म होकर सेवरेज नाला बनता जा रहा है। हाई कोर्ट में रावी प्रोजेक्ट केस सही से पेश नहीं हुआ। इमरान खान का प्रोजेक्ट से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने का भी ऐलान। वज़ीर आज़म आज लाहौर में मसरूफ दिन गुजारेंगे। इमरान खान ऐवान वज़ीर आला में मुख्तलिफ इजलासों की सदारत भी करेंगे। वज़ीर आज़म से गवर्नर चौधरी सरवर और सूबाई वज़रा की मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब की मुलाकात। तरक्याती मंसूबों और बल्दियाती इंतखाबात पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। उस्मान बुज़दार ने सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल और अनारकली वाक़े पर भी इमरान खान को ब्रीफिंग। इमरान खान के आने के बाद करप्शन में इजाफा हुआ। पीटीआई के डोनर्स और सपोर्टर्स को नवाजा गया। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक की मीडिया टॉक, कहा कोई लॉन्ग मार्च जाया नहीं होता। अपोजिशन के साथ अवाम भी सड़कों पर आए। के हुकूक के लिए, पूरे सिंध के अवाम के हुकूक के लिए जो जिद्दोजहद आपने की है, इसमें वाज़े और मुतय्यन तौर पर हमारा ये मुआहदा हुआ है। साईं सरकार जमात इस्लामी को राम करने में कामयाब। सूबाई वजीर नासिर शाह के हाफिज नईमुर रहमान से मुज़ाकरात कामयाब। 28 रोज तक जारी रहने वाला धरना खत्म। हाफिज नईम का मुतालिबात की मंजूरी पर बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह से इजहार तशक्कुर। एमकेएम के मुजाहिरीन पर पुलिस तशद्दुद का मामला। मेंबर एमनेस्टी इंटरनेशनल तारिक मंसूर का बिलावल भुट्टो को खत, कहा बच्चों और खवातीन पर तशद्दुद शर्मनाक अमल के साथ इंसानी हुकूक की भी खिलाफ वर्जी है। गैर जानिबदाराना तहकीकात के लिए जुडिशल इंक्वायरी कराने का भी मुतालिबा। कैच में दहशतगर्दों का चेक पोस्ट पर हमला। 10 फौजी जवान शहीद। ISPR के मुताबिक हमला 25 और 26 जनवरी की दरमियानी शब हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी फायरिंग में एक दहशतगर्द हलाक, कई जख्मी हुए। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान 3 दहशतगर्द गिरफ्तार भी किए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले की मजम्मत, कहा शोदा को सलाम पेश करता हूँ। जवानों ने दहशतगर्दों का हमला पसपा किया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की भी मजम्मत, कहा बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकती। बिलावल भुट्टो का कैच वाक़े पर इजहार अफसोस, कहा दुश्मन बलोचिस्तान का अमन सबोताज करने के लिए सरगर्म है। बलोचिस्तान में क़याम अमन पर कुर्बान होने वाले जवानों की अजमत को सलाम। शहबाज शरीफ का भी गहरे दुख का इजहार, बोले
शहीद जवान कौम के हीरो हैं, ये कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। बाजौड़ में नामालूम अफराद की फायरिंग, अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा शाह खालिद 2 अफराद समेत जा बहक, मक़तूलीन की लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। फायरिंग के बाद मुलज़िमान फरार, पुलिस ने तलाश शुरू कर दी। कराची की दुआ मंगी कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिम पुलिस की तहवील से फरार। मुलजिम को 2 पुलिस एहलकारों के हमरा तारिक रोड के शॉपिंग मॉल में देखा गया। दोनों एहलकार गिरफ्तार, मुलजिम की तलाश जारी। कोरोना के नए केसेस और अमवात में गैर मामूली इजाफा। 24 घंटों के दौरान मजीद 8,183 अफराद वायरस में मुब्तला, 30 मरीज लुक़्मा अजल भी बने। कोरोना के मुस्बत केसेस की मुल्क की शरह 12% के करीब जा पहुंची। कराची का मास वैक्सीनेशन सेंटर गैर फाल। एक्सपो वैक्सीनेशन सेंटर के मुलाजमीन का 9 माह से तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ एहतजाज 5वें रोज भी जारी। वैक्सीनेटर्स और डेटा ऑपरेटर्स समेत 250 मुलाजमीन की हड़ताल जारी। शहरी मुश्किलात का शिकार। बलूचिस्तान का वैक्सीनेशन अमला सरकार को मामू बनाने लगा। महकमे सेहत के मुलाजमीन ने वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बना दिया। फरवरी ta नवंबर 9 माह में 22 लाख से ज्यादा शहरियों को वैक्सीन लगाई गई। 1 माह में 27 लाख अफराद की वैक्सीनेशन कर डाली। केटी बंदर के करीब लापता माहीगीरों की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। समुंदर से एक और माहीगीर की लाश निकाल ली गई। तादाद 9 हो गई। लापता 3 माहीगीरों का ताहाल कुछ पता न चल सका। कराची के जिला वस्ती में 6 मंजिला इमारत की तामीर के खिलाफ दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट का गैर कानूनी बिल्डिंग बनाने वाले बिल्डर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। किसी भी सूरत गैर कानूनी तामीरात बर्दाश्त नहीं करेंगे। अदालत के बड़े रिमार्क्स। पाकिस्तान सुपर लीग के इफ्तिताही मैच में दिफाई चैंपियन का फातिहाना आगाज। मुल्तान सुल्तान्स ने कराची किंग्स को 7 विकेटों से शिकस्त का मजा चखाया। कप्तान रिजवान की नाकाबिले शिकस्त 50 फतेह की बुनियाद साबित। कहा, पहले मैच में ही बता दिया कि कप हमारा है। पाकिस्तान सुपर लीग के दूसरे दिन भी घुमसान करन। नेशनल स्टेडियम में 2 साबिक चैंपियंस के टाकरे के लिए मैदान सज गया। सरफराज अहमद की क़यादत में कोयटा ग्लैडिएटर्स और शुएब मलिक की कप्तानी में पेशावर ज़ल्मी फतह के लिए जान लगाएंगे। यूक्रेन मामले पर अमेरिका मुतहरिक। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास फील को तलब कर लिया। रूस की मुमकिना जारहियत पर मुशावरत की जाएगी। सरहद पर रूसी जंगी इक़दामात पर भी गौर मुतवक्के। मुल्क के बेशतर हिस्सों में ठंड का राज बरकरार। सिंध और पंजाब के मैदानी इलाके बदस्तूर धुंध की लपेट में। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी से ठंड में इजाफा। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्दिस्तान में खून जमाती सर्दी से शहरी परेशान। और उर्दू के मुमताज़ शायर और नातख्वां मुज़फ़्फ़र वारसी की 11वीं बरसी। वारसी ने अपने नातों और हमद की बदौलत दुनिया भर में शोहरत पाई। खिदमात के एतराफ़ में उन्हें सदारती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी भी मिला।